ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी के एक नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बात करेंगे आईपीएल की सबसे बड़ी राइवलरी यानी चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के मुकाबले की, जो कि खेला जाएगा मुंबई के गढ़ यानी वानखेड़े स्टेडियम में, जिसमें पिछली बार तो मुंबई को हार मिली थी, लेकिन क्या इस बार कर पाएंगे पलटवार? चेन्नई सुपर किंग्स के लिए बहुत कुछ है खोने को, क्योंकि हर मुकाबला लगभग करो या मरो की लड़ाई की तरह उभर के आएगा, क्योंकि अभी भी प्लेऑफ्स की रेस में वो बने हुए हैं, लेकिन ये मुकाबला हारे तो बैग पैक करने पड़ेंगे। पीयूष चावला का स्वागत करते हैं इस एपिसोड में। पीयूष, गुड टू सी यू। थोड़ा रिमोटली आपसे बात करनी पड़ रही है, आप अक्सर यहीं पे साथ में होते थे स्टूडियो में, लेकिन कोई बात नहीं, ये जो दूरी है वो चेन्नई सुपर किंग्स के लिए थोड़ी सी कम है। अगर प्लेऑफ्स की रेस की बात करें, मुंबई के लिए तो बहुत दूर हो चुकी है वो। चेन्नई लेकिन काफी हद तक निर्भर रहती है ऋतुराज गायकवाड़ और डेविन कॉनवे की साझेदारी पे। पिछले 3 मुकाबले में जो 2 वो जीते हैं, उनमें उनकी शत की साझेदारी देखने को मिली। कितना अहम मानते हैं आप इन दोनों खिलाड़ियों को? देखिए, बहुत अहम है दोनों खिलाड़ी, क्योंकि जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से शुरुआत दे रहे हैं, किसी भी टीम के लिए बहुत जरूरी होता है आपकी शुरुआत कैसी हो, चाहे आप गेंदबाजी कर रहे हो चाहे आप बल्लेबाजी कर रहे हो। और जिस तरीके से शुरुआत इन दोनों ने दी है, तो उन्होंने नींव इतनी अच्छी रख के देते हैं कि बाकी बल्लेबाजों के लिए ना जो लाइफ होती है वो थोड़ी आसान हो जाती है, और वो आके शुरू से ही खुल के अपने बड़े बड़े शॉट खेल पाते हैं, जो चेन्नई के जितने भी बल्लेबाज हैं। पीयूष, यही चेन्नई का हमेशा सक्सेस मंत्र रहा है, टेम्पलेट रही है। ओपनर्स रन बनाते हैं और उसके बाद मध्य क्रम में वो अनुभव दिखाई देता है। इस बार रॉबिन उथप्पा है, अंबती रायडू एक बार फिर से बने हुए हैं। उसमें उसमें शिवम दुबे को की री एंट्री हुई थी पिछले मुकाबले में। क्या इस मिडिल ऑर्डर में वो दमखम है कि मुंबई को परेशान कर सके? देखिए, बिल्कुल दमखम है कि परेशान कर सकती है, लेकिन बहुत कुछ निर्भर करेगा कि शुरुआती साझेदारी कैसी होती है। क्योंकि जब अगर आपकी ओपनिंग साझेदारी बहुत अच्छी होती है ना, तो नीचे वाले जो बल्लेबाज होते हैं उनके लिए थोड़ी लाइफ इजी हो जाती है, जैसा मैंने बोला। लेकिन अगर शुरुआत अच्छी नहीं होती है, तो फिर जो गेंदबाज है बीच में, जिस तरीके की फॉर्म में पिछले मैच में बुमराह नजर आए, और कैसी गेंदबाजी की उन्होंने, मतलब कि लिटरली उनके हाथ से मिसाइलें निकल रही थी और वो हर बैट्समैन को बिल्कुल झकझोर के रख दे रही थी। ये जो जो मिसाइल्स हैं, बिल्कुल उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। जसप्रीत बुमराह की बात कैसे ना हो अगर मुंबई इंडियंस का मुकाबला हो, और उन्होंने वो दिखाया कि क्यों जो है वो फॉर्म टेम्पररी होता है, क्लास परमानेंट। ऐसा ही कुछ आप डीजे ब्रावो के बारे में भी कहेंगे। सबसे ज्यादा विकेट चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अगर किसी ने लिए हैं तो वो है डीजे ब्रावो इस बार। लेकिन महीश तीक्ष्णा की भी भूमिका उतनी अहम रही है। पीयूष, इन दोनों खिलाड़ियों की भूमिका कैसे देखते हैं आप मुंबई के खिलाफ इस मुकाबले में? देखिए, कोई भी जो गेंदबाज होता है ना, वो अपने इकोनॉमी रेट से नहीं, वो अपने विकेट टेकिंग एबिलिटी से बड़ा बनता है। और ये दोनों जो गेंदबाज हैं, ये विकेट लेते हैं टीम के लिए। क्योंकि रन तो इसमें सबको पड़ते हैं, पर अगर आप कितने विकेट ले रहे हैं, विकेट अगर आप लेते हैं, तो टीम के लिए आप ना एक अपर हैंड जो वाली स्थिति आ जाती है, वो बनती है यहाँ पे। और वही देखने को मिला है जब से तीक्ष्णा आए हैं। वो पावर प्ले में भी गेंदबाजी करते हैं, आपको बीच में भी गेंदबाजी करके देते हैं, और फिर स्लॉग में जब थोड़े मुश्किल ओवर होते हैं और पिच अगर स्लो होती है, तो माही भाई उसको वहां भी यूज करते हैं। और ब्रावो की बात करें तो वो एवरग्रीन गेंदबाज है, वो हर सिचुएशन में गेंदबाजी करता है, और खासकर स्लॉग में जहां पे बहुत मुश्किल होता है गेंदबाजी करना। रन वहां पे जाते हैं, लेकिन जब वो विकेट लेता है, नया बल्लेबाज आता है स्लॉग में बल्लेबाजी करने, तो उसके लिए फिर मुश्किलें पैदा होती हैं। क्योंकि कोई भी बैट्समैन कितना ही बड़ा हो, वो आके पहली गेंद से आपको चौके छक्के मारने के लिए बहुत मुश्किल होती है। और इसी इसी में एक और कड़ी जुड़ गई है मोइन अली की का जो वापस फॉर्म आया है गेंदबाजी का, खासतौर से। पीयूष, कितने अहम होंगे वो अपनी गेंदबाजी से? आरसीबी के खिलाफ देखा था विराट कोहली का उन्होंने महत्वपूर्ण विकेट चटकाया था। पिछले मुकाबले में भी चेन्नई के लिए उन्होंने 3 विकेट लिए। मोइन अली एज अ बॉलर अब फिर से उभर रहे हैं चेन्नई के लिए। क्या इसीलिए उनमें इतना निवेश किया गया था, और क्या अब उस भरोसे पे वो फाइनली खरे उतर रहे हैं एक बार फिर? जी, बिल्कुल खरे उतर रहे हैं। और अगर आप देखें, जब टूर्नामेंट शुरू हुआ था तो उनको लगा नहीं था कि इतने विकेट मिल रहे हैं, क्योंकि तब पिचें अलग थी। तब 180 190 रन के हाई स्कोरिंग मैच हो रहे थे। पर जैसे जैसे टूर्नामेंट बढ़ा है, इतनी क्रिकेट हुई है, गर्मी बढ़ी है, तो जो पिचेज है वो स्लो हो गई हैं। और जिस तरीके का गेंदबाज है, उसके हाथ से बॉल छूटती है अच्छी, और काफी रोटेशंस मिलते हैं उसको, तो उसकी वजह से जो उसको डिप मिलता है, स्पिन मिलता है, तो वो बहुत मददगार साबित हो रहा है मोइन अली के लिए। चलिए मुंबई की तरफ चलते हैं। मुंबई की बल्लेबाजी की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत से ही शुरुआत करते हैं जिसमें रोहित शर्मा है कैप्टन हिटमैन। लेकिन एक एक ऐसा आंकड़ा है जिसे वो भुला देना चाहेंगे कि कितने अरसे से उनका वो अर्धशतक नहीं आया है। लेकिन आईपीएल के इतिहास में अगर कोई एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने हर सीजन 50 प्लस स्कोर मारा है, वो है रोहित शर्मा। क्या वो इस रिकॉर्ड को बरकरार रख पाएंगे? क्या वानखेड़े में आके वो घर वाला सुकून मिलेगा उनको? देखिए, पिछले मैच में भले ही आउट हो गए, पर उससे एक मैच पहले बहुत अच्छी फॉर्म दिखाई थी उन्होंने, और जैसे बैटिंग कर रहे थे बहुत टच में लग रहे थे। और जब उन्होंने वो घुटने पे बैठ के स्कूप भी किया था, अमूमन हम देखते नहीं है कि रोहित शर्मा इस तरीके के शॉट खेलें, लेकिन जब आप अच्छी फॉर्म में होते हैं तो आप इस तरीके के शॉट खेलना पसंद करते हैं। पर मैं यहाँ ये नहीं कहूंगा कि बहुत अच्छी फॉर्म में, क्योंकि रन नहीं आए हैं,
लेकिन एक बड़ी पारी वो जरूर खेलना चाहेंगे जब तक ये टूर्नामेंट खत्म होगा मुंबई के लिए। और वो इतने मैचेस बचे नहीं है, वानखेड़े में उनको पिच सूट करती है, तो उम्मीद करते हैं कि एक बड़ी पारी जल्दी देखने को मिले। ईशान किशन से एक अर्शद की ये पारी पिछले मुकाबले में पीयूष देखने को जरूर मिली, लेकिन वो स्ट्राइक रेट जो है वो उस तरह का रहा नहीं है जैसे कि आप ईशान किशन से ऑलमोस्ट एक्सपेक्ट करते हैं, उनसे उम्मीद करते हैं। ईशान को क्या अलग करना होगा कि रोहित का थोड़ा सा साथ भी निभा सकें और खुद भी टीम की जो फॉर्च्यून्स हैं, जो किस्मत है, उसको बदल सकें? देखिए, ईशान का जो बेस्ट रोल है ना, जब वो ओपन करते हैं और बिल्कुल खुल के खेलते हैं, और हमने वो देखा भी जब बीच में रन नहीं बन रहे थे, फिर वो आए एक मैच में खुल के खेले, 17 गेंदों में 26 रन की पारी खेली। तब भी वहां पे आके ना वो चांस ले रहे थे, अगर उनके बॉल पाले में होती तो मारने को देख रहे थे। पिछले मैच में भी शुरुआत अच्छी रही थी, लेकिन उनके आसपास इतने विकेट गिर गए थे तो उनको संभल के खेलना पड़ा, और वो गेम की और सिचुएशन की उस टाइम डिमांड थी। लेकिन जब मैच शुरू होगा तो वो अपने उसी रंग में नजर आएंगे कि अगर बॉल उनके पाले में और चाहे पहली बॉल है तो वो बड़ा शॉट खेलने को देखेंगे। सीजन जब शुरू हुआ था पीयूष, तो लगा था कि बुमराह भी उसी रंग में नजर आएंगे जैसा कि सब उनसे उम्मीद करते हैं, लेकिन वो विकेट जो है उस तरह से आए नहीं, उनको उस तरह का सपोर्ट मिला नहीं जैसा कि मुंबई इंडियंस होप कर रहे थे डैनियल सैम्स और राइली मेरेडिथ से शायद। लेकिन पिछले ही मैच में उन्होंने फिर वही बात बता दी जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। 5 शिकार, और क्या अद्भुत शिकार! आपने कहा उन्होंने मिसाइल्स डाली उस मुकाबले में। क्या अलग कर रहे हैं अब जसप्रीत बुमराह, और क्या कर सकते हैं ताकि सीजन को जितनी खूबसूरती से खत्म कर सकते हैं वो कर पाए? देखिए, जब शुरू में मुकाबले हुए थे और हमें ऐसा लग रहा था कि जसप्रीत बुमराह के ऊपर जो एक अतिरिक्त दबाव है, क्योंकि आसपास से साथ नहीं मिल रहा था, तो वो भी बहुत कुछ करने के लिए जाते थे। और जब आप बहुत कुछ करने जाते हैं विकेट लेने के लिए ना, तो उसमें रन भी जाते हैं, उसमें एक दो खराब बॉल भी जाते हैं। लेकिन इस मुकाबले में, जो पिछला मुकाबला गया जिसमें उन्होंने 5 विकेटें ली, उन्होंने बहुत ही सिंपल रखा, बेसिक, ही वेंट बैक टू हिज बेसिक्स। और जब आप बेसिक्स पे जाते हैं ना, तो आप आसपास क्या चल रहा है वो नहीं सोचते, आप सिर्फ आते हैं, अपनी गेंदबाजी करते हैं, अपने बेस्ट एरियाज हिट करते हैं। और वैसा ही देखने को मिला पिछले मुकाबले में जसप्रीत बुमराह से, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और अब उनको वो साथ भी मिला, डैनियल सैम्स ने वो दिखाया गुजरात टाइटंस के खिलाफ जब उन्हें चेस करने से रोका। राइली मेरेडिथ की भी गेंदबाजी में सुधार आया है। एम अश्विन जो है वो थोड़े से बेहतर बन के उभरे हैं मुंबई इंडियंस के लिए। क्या अब इस बॉलिंग अटैक में वो दमखम है कि चेन्नई के बल्लेबाजों को रोक पाए इस मस्ट विन मैच में जो चेन्नई के लिए है? देखिए, शुरुआत मैंने जैसा बोला कि चेन्नई की शुरुआत कैसी होती है उस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। अगर शुरुआत अच्छी हुई तो फिर जिस तरीके के उनके बल्लेबाज हैं वहां पे फिर वो मुश्किलें पैदा कर सकते हैं गेंदबाजी के लिए मुंबई इंडियंस की। लेकिन अगर शुरू में 2-3 विकेट गए तो आप देखेंगे डोमिनेट करता हुआ मुंबई के गेंदबाजों को। वानखेड़े में क्या किसकी किस्मत चमकने वाली है पीयूष? क्या मुंबई इंडियंस बदला ले पाएंगे उस हार का जो तलय धोनी के बल्ले के जरिए आई थी जब जयदेव उनडकट को उन्होंने आखिरी ओवर में एक पार्ट पढ़ाया था? देखिए, हम अक्सर बात करते हैं लॉ ऑफ एवरेज की, और यहाँ तो लॉ ऑफ एवरेज करते ही हाथ से भी निकल गया है। तो अभी कहीं ना कहीं मौका है और मुंबई बिल्कुल खुल के आएगी, क्योंकि उनको पता है खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ से पाने के लिए, अपनी रेपुटेशन के लिए खेलना है, अपने नाम के लिए खेलना है। तो बहुत खुल के आएगी, और इतना आसान नहीं होगा, वो कोशिश करेंगे कि सीएसके के लिए। पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस एपिसोड में जुड़ने के लिए। जैसा कि पीयूष ने कहा, मुंबई के लिए हारने के लिए कुछ नहीं है, अपने फैंस के लिए खेलना होगा, अपनी प्रतिष्ठा के लिए खेलना होगा। वहीं पे चेन्नई के लिए होगी ये करो या मरो की लड़ाई। देख के मजा आएगा। रिव्यू शो में जुड़ना मत भूलिएगा हमारे साथ। लेकिन ESPN क्रिकेट फॉर T20 टाइम आउट हिंदी में फिलहाल इतना ही।